नमस्कार, मैं डॉक्टर कनकलता तिवारी। मंच को नमस्कार, माँ शारदे को नमस्कार। और आज डिवाइन मेलोडी के तहज़ीब कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत हूँ और इसके लिए मैं श्री कृष्ण जी को नमस्कार करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया और आपके सामने पेश होने का अवसर दिया। यहाँ सामने बैठे हुए सारे दर्शकों को भी नमस्कार और हमारे साथ पैनल पे बैठे हुए साथियों को भी नमस्कार। तो अपने बारे में मैं क्या बात करूं? मेरे अंदर एक आग है जो कभी मरती नहीं। मेरे अंदर एक आग है जो कभी मरती नहीं और वो मेरा वजूद चिल्लाए रखेगी। वो मुझे शक्ति देगी कि मैं एक्सपोज कर सकूं समाज की बुराइयों को और इस आग को मैं हमेशा 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 जिंदा रखूंगी। वाह 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 वाह। तो आप सबके सामने अपना पहली जो रचना पेश कर रही हूँ उसका शीर्षक है चौखट के बाहर। हमारे समाज में हम नारी के लिए बहुत बातें करते हैं, फिर भी जो मादा भ्रूण हत्या की समस्या है वो बराबर है और लोगों में अभी भी लड़का चाहने की जो प्यास है वो मिटी नहीं है। तो मैंने ऐसे क्षण की कल्पना की है जब मादा भ्रूण हत्या की वजह से समाज में लड़कियां कम हो गई हैं। तो उस समय एक लड़की अपनी माँ से कहती है, खो गई हैं लड़कियां, खो गई हैं लड़कियां, खो गई हैं लड़कियां, गुमशुदा की तलाश करो, खो गई हैं लड़कियां, गुमशुदा की तलाश करो, अब ना बंधी रहो चौखट में, कदम उठाकर पार करो। बेटी नहीं चाहिए बेटा, बेटी नहीं चाहिए बेटा, कहकर मेरा वजूद मिटाने वालों, आज समय ने सबक दिया है, रहो मौन स्वीकार करो। आज समय ने सबक दिया है, रहो मौन स्वीकार करो। वाह भाई वाह। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश से अब तीर चले, नारी के पग मुक्त हो चले, राहों पर तकदीर चले। उठो उठो माँ, उठो उठो माँ, चलो हम कहीं दूर नरक से चलते हैं। इन्हें समझना ही होगा अब, नारी से ही वंश चलते हैं। इन्हें समझना ही होगा अब, नारी से ही वंश चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चौखट से अब बाहर है, मुक्त हो चुकी नारी है। चौखट से अब बाहर है, मुक्त हो चुकी नारी है। अब हो चुकी सशक्त, अब हो चुकी सशक्त, नहीं अब वो अबला बेचारी है। अब हो चुकी सशक्त, नहीं अब वो अबला बेचारी है, नहीं अब वो अबला बेचारी है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी, विषय से थोड़ा हटकर है और ये कविता मैंने जहाँ भी सुनाई है लोगों को बहुत पसंद आई है। ये कविता मैंने लिखी है क्योंकि हम बहुत सारी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम अपने घर में एक पलते हुए बेजुबान की बात कभी नहीं करते। तो मेरे घर में भी एक बेजुबान है, मेरी अपनी शी डॉग एल्सा। तो उसके बारे में मैंने ये लिखा है क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तब वो मेरे पैरों के पास बैठकर मुझे ध्यान से देखती है, तब मुझे लगता है कि ये मुझसे कुछ कह रही है। तो क्या कह रही है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पैरों के पास बैठा ये मूक पशु निरीह आंखों से तकता है। मेरे पैरों के पास बैठा ये मूक पशु निरीह आंखों से तकता है, मानो कर रहा हो निषेध। है इंसान कितना बोलता है तू, कभी नहीं थकता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे देख, मैं भौंक भौंक कर व्यवस्था के प्रति अपना विरोध प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। तेरी तरह नहीं है दो मुखौटे मेरे, तेरी तरह नहीं है दो मुखौटे मेरे, मैं जो सोचता हूँ वही प्रतिक्रिया करता हूँ। वाह भाई वाह। तो मुंह में राम बगल में छुरी के कहावत को चरितार्थ करता है और झूठ के हिंडोलों में झूलता कितनों को कपट जाल में फंसाते हुए जीवन व्यर्थ करता है। वाह भाई वाह। तू तो खाता है जिसका नमक उसी का जीना हराम करता है। तू तो खाता है जिसका नमक
उसी का जीना हराम करता है बहुत सही, बहुत सही। और झूठ बोलते हुए व्यतीत सुबह शाम करता वाह है। वाह भाई वाह धन्यवाद, क्या धन्यवाद। बात है, वाह मेरी तरह तू प्रत्यक्ष बंदी नहीं, पर अनदेखे बंधनों का दास है। अकेलेपन के कारागार में बंदी कोई भी तेरे मन के ना आसपास है। मेरा मन स्वतंत्र पक्षी है, बंधता है सिर्फ प्यार के बंधन में, और जिसका हो जाता हूं एक बार नहीं भूलता संपूर्ण जीवन में। मैं कृतज्ञता का पर्याय हूं, तू कृतज्ञता का रूप है। मैं प्रतीक हूं आस्था का, तू अनास्था का अंधकूप है। फिर भी मात खाता हूं तुझसे जीवन के संग्राम में, फिर भी मात खाता हूं तुझसे जीवन के संग्राम में, क्योंकि मैं जाना चाहता हूं जानवर के नाम से, वाह क्योंकि वाह मैं भाई जाना वाह चाहता हूं क्या जानवर बात के है, नाम वाह से, क्योंकि मैं जाना चाहता हूं जानवर के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, जीवन बहुत के सही। कई पक्षों के बारे में बोलते हुए एक पक्ष जरूरी है जो कि प्रेम है। तो ये प्रेम जो है इसके बारे में मेरी अगली नज़्म में सुनिए। तो अभी आपको मैंने अलग अलग विषय पर सुनाया, लेकिन ज़िंदगी में चाहत की भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब मेरी अगली जो नज़्म है वो चाहत के ऊपर है और शीर्षक है चाहतें। तो पेश है। जाने चाहत के कितने सिले हो गए, जाने चाहत के कितने सिले हो गए, दरमिया फासले फासले हो गए, दरमिया फासले फासले हो गए। मैंने तुमसे कभी कोई शिकवा किया, मैंने तुमसे कभी कोई शिकवा किया, जाने कितने तुम्हारे गिले हो वाह वाह भाई गए। वाह वाह क्या बात है, वाह तुम मेरी चाहतों को नकारा किए, तुम मेरी चाहतों को नकारा किए, मेरे दिल के जख्म बिन सिले हो गए। रात भर जाग कर कितनी नज़्में बुनी, रात भर जाग कर कितनी नज़्में बुनी, पर सुबह बिन वजह वाह सिलसिले वाह भाई हो वाह वाह क्या बात है, गए। वाह धन्यवाद, शुक्रिया। मेरी नजरें तुम्हारी तवज्जो में गुम, मेरी नजरें तुम्हारी तवज्जो में गुम, पर तुम ही अब हंसी जलजले हो गए। पूछती ही रही रात आओगे तुम, पूछती ही रही रात आओगे तुम, बदनसीबी थी ये दिन ढले हो गए। वाह वाह भाई वाह क्या बात है, वाह अब तो बाकी नहीं कोई जज्बात भी, अब तो बाकी नहीं कोई जज्बात भी, अब कनक क्या सभी दिल जले हो वाह गए। वाह भाई वाह अब क्या कनक बात है, वाह क्या सभी दिल जले हो गए। शुक्रिया। बहुत अच्छी, जाने बहुत अच्छी। चाहत के कितने सिले हो गए, दरमिया फासले फासले हो वाह वाह भाई वाह गए। वाह क्या बात है, वाह नमस्कार, धन्यवाद।